कल रात की बारिश से भीगी घास पर मैं दौड़कर पर्वतों की ऊंचाई तक सूरज को देखने आता हूँ, जो पर्वतों के ऊपर चिल्लाता है। कृपा है भगवान, रोज एक नया दिन लाता एक नई शुरुआत, और कितनी नई आशाओं का आभास, आशाओं का आभास। बचपन से मेरी जिंदगी में काफी अकेलापन रहा है। इसको मिटाने के प्रयास में ही शायद मैं लड़कपन से ही लेखक बन गया। अकेलेपन में एक अजीब सा खिंचाव किसी की ओर भी ले जाता है, और वो कोई भी हो सकता है, हम उम्र लड़का, लड़की या कोई बूढ़ी महिला ही क्यों नहीं। सबसे सुंदर रिश्ते तो वो ही होते हैं जो धीरे धीरे बनते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना भय व चिंता के। सबसे जरूरी होता है किसी के साथ ऐसा रिश्ता जिसमें तनाव ना हो, मन को जिससे सुकून पहुंचे, और बार बार किसी इम्तिहान का एहसास ना हो। जैसे रस्टी की नई दोस्ती मिस मैकेंजी के साथ। मिस मैकेंजी ने न सिर्फ उसका अकेलापन ही दूर किया, बल्कि रस्टी को एक बहुमूल्य संपत्ति भी दी, एक पुरानी फूलों की किताब। और रस्टी के फूलों के प्यार को एक दास्तान मिली। संग संग उसे यह एहसास भी होने लगा कि उससे ज्यादा दुखी लोग भी हैं, जो फिर भी मुस्कुराते हैं, जीते हैं और खो भी जाते हैं। मिस मैकेंजी को यह मेरा सलाम है। रुक रुक, दीवान साहब ने महल से बाउंड साहब का सामान भिजवाया है। ये सब मेरा है, मैंने अपने कमरे में रखूंगा। बिल्कुल नहीं। कम रस्टी। और भाई जयराज इधर है। और तुम हरदम ये किताब लेकर क्यों बैठे रहते हो? तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए, सुबह उठकर दौड़ लगानी चाहिए। मुझे घोड़े पे नहीं बैठना, दौड़ने से अच्छा तो मुझे पैदल चलना लगता है। एटलीस्ट मैं सब कुछ देखता तो रहता हूँ। कोई है मुझसे ज्यादा उदास और अकेला इस पूरी मसूरी में? Hey! कौन हो तुम और किसके परमिशन से यहाँ आए हो? फ्लोरा हिमालयनिसिस 1882 में पब्लिश की है ये किताब। सोचो कितनी पुरानी होगी और काफी कीमती होगी। मैं तो ये समझती हूँ कि इस वक्त अगर सारे इंडिया में अगर कोई ढूंढने जाएगा तो ये किताब तो नहीं मिलेगी। ये देखो फूल कितने खूबसूरत है, देख के तबीयत खुश हो जाती है। अरे बेरा, ये बच्चा भूखा होगा, इसके लिए कुछ तो ले आओ खाने के लिए। घर में चिवड़ा के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, जाइए। कोई बात नहीं मिस, मेरे को भूख नहीं लगी। अच्छा मिस, मैं आपके पास फिर कब आऊं? जब भी तुम्हारा जी चाहे, पर स्कूल के समय नहीं। थैंक यू मिस। बाय। रस्टी, कम से कम खाने की टेबल पर तो अपनी किताब बंद कर लो। क्या मैं ये केक अपनी फ्रेंड के लिए ले जा सकता हूँ? कौन सा फ्रेंड? तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है ये जानकर खुशी हुई।
तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं, वो जो मलबरी कॉटेज में रहती है। क्या वो बुढ़िया मिस मैकेंजी तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। कल मैं उनके घर गया था। उनके पास ढेर सारी किताबें हैं और फूलों के बारे में वो सब कुछ जानती हैं। 40 रुपए की पेंशन ही सही, दाल रोटी का तो काम हो जाता है। एंड देन गॉड इज बीन सो काइंड। कुछ लोग न्यूजीलैंड से पार्सल भेज देते हैं, कुछ इंग्लैंड से। दूध तो आ ही जाता है, अंडे भी भेज देते हैं। गुड मॉर्निंग कर्नल। Good morning. Connie, you got a new friend? No, not really. Seems to be that. अरे ये तुम फिर सब कुछ लेकर आए। रस्टी, तुम ऐसा क्यों करते हो? आपका बहुत दिनों से पार्सल भी तो नहीं आया था। ये आपके लिए है। कितना ख्याल करता है ये बच्चा मेरे लिए। रस्टी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ये रोज रोज इतना खाना कहाँ जा रहा है? देखो, तुम्हें बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें ही चोरी की सजा दूंगा। हम क्या बताएं साहब, रस्टी साहब ये टिन विन और खाने वाने की चीज़ें लेकर के मैकेंजी मैम साहब के वहाँ जाते हैं, तो हम क्या करें? व्हाट? एमली, एमली, What is it, dear? प्लीज कम हियर। तुमको कुछ मालूम है? ये रस्ती रोज रोज किचन से टिन फूड, केक, बिस्किट्स, मक्खन, स्वीट्स और ना जाने क्या क्या ले जाता है अपनी उस ओल्ड गर्लफ्रेंड के लिए। और मैं सुखी को चोर समझ रहा था। वो कुछ कह तो रहा था एक दिन कि वो बहुत गरीब है, उसके घर में खाने को कुछ नहीं है। कभी कोई रिश्तेदार न्यूजीलैंड या लंदन से कुछ भेज देता है, इसलिए मैंने कहा ले जाओ एक दिन हैम। लेकिन रोज जी मैम साहब, वो रोज अच्छी से अच्छी टिन और मेजर साहब के पसंद वाली चीज़ें लेकर के मैकेंजी मैम साहब के वहाँ जाता है। तो ठीक है सुखी, तुम जाकर अपना काम करो। गो। देखो एमली, तुम रस्टी को समझा देना, उसे जो करना है सो करे, लेकिन कम से कम हमें बता तो दे। यस डियर, मुझे तो ऐसे भी बहुत अजीब लगता है कि एक लड़का अपना सारा खाली वक्त एक 85 साल की बुढ़िया के संग बिताना चाहे। न जाने क्या जादू कर दिया उस पर मिस मैकेंजी ने। मुझे लगता है शायद उसको अपनी दादी की याद सताती है। फिर ओल्ड मिस कॉन्स्टेंस मैकेंजी बेचारी किसी का क्या बिगाड़ेगी। मैंने सुना है अपनी जवानी के दिनों में काफ़ी सुंदर थी वो, हजारों के दिल तोड़े थे उसने। और सुना है कोई स्कैंडल भी हुआ था, लव ट्रायंगल, यू नो। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसकी जवानी से कोई सुसाइड या मर्डर भी जुड़ा हुआ है। अरे क्या, कितनी अजीब बात है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे सब चाहने वाले सब इसी जमीन के नीचे चले गए, मुझे अकेले छोड़ के। इसलिए इस मुल्क को छोड़ के कहीं भी जाने को जी नहीं चाहता।
मेरी मदद करो, चल के देख लेते हैं। हाथ पकड़ो मेरा। जीसस, इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। एमिली, अरे तुम तो डर गई। डोंट लुक सो हॉरिफाइड। बाप रे, कहाँ से ये बातें सुनते हो? मिस मैकेंजी भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन तुम्हारी बातों से बड़ी डरावनी लगती हैं। मुझे ऐसे लोगों से रस्टी का मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम सब लोग शिकार पर चलें? रस्टी का दिल भी बहल जाएगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा चेंज हो जाएगा। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। अब कई दिनों से मैंने बंदूक को भी हाथ नहीं लगाया है। हाँ चलो, तुम पैंथर का शिकार करना और इसी बहाने शिकार की एक्साइटमेंट में रस्टी उस ओल्ड लेडी को भूल जाएगा। कितना खुश होगा रस्टी। मैंने नहीं जाना शिकार पे, मुझे जानवरों को मारने का कोई शौक नहीं है। आप लोग जाएं, मैं यहीं रहूंगा। हम फ्राइडे को चलेंगे सुबह 5 बजे। आप तैयार रहिएगा। फ्राइडे 5 AM। यू गॉट दैट? यस सर। बड़ा मजा आएगा, पहाड़ों पर पैंथर देखेंगे। गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग। हम शिकार पर जा रहे हैं, हाँ, दूर पहाड़ों पर। मेजर को पैंथर को शिकार करने में बड़ा मजा आता है। मम्मी तो वही करेंगी जो मेजर चाहेंगे। मेरा तो बिल्कुल जाने का मन नहीं है, पर क्या करूं, जाना पड़ेगा। अरे तुम तो कम से कम चले जाओ, और वहाँ जब जाओगे तो उन पहाड़ियों पे से बहुत सारे जंगली फूल लेके आना, और वापसी पे हम पता क्या करेंगे, उन फूलों के नाम हम अपनी किताब से मालूम करेंगे। मैं क्या करूं, मैं तो बस इस खिड़की में से ही दूर से ये पहाड़ों को देखती रहती हूँ। मिस, क्या है? वो चोटी कितनी ऊंची होगी? कौन सी? वो तो कम से कम 12-12,500 फुट की तो होगी। और अगर चिड़िया चाहे कि वो सीधे उड़ के जाए, फिर भी फासला 30 मील से तो कम नहीं होगा। मैं तो वहां कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन मैं वहां एक दिन जरूर पहुंचूंगा। और तुम्हें मालूम है, उस ऊंचाई पर इतने खूबसूरत खूबसूरत और इतने अलग अलग से फूल मिलेंगे जो यहाँ हमको कभी देखने को नहीं मिलेंगी। क्या हुआ मिस? I don't know. रस्टी, देखो रस्टी, अब ये किताब तुम हमेशा के लिए घर ले जाना। हाँ, मुझे यकीन है तुम इसको बहुत अच्छा यूज करोगे। लेकिन आपने तो कहा था कि ये बड़ी कीमती किताब है, आप ही रख लीजिए ना प्लीज। मैं आपके संग आके देखा करूंगा। अरे मेरे बाद कोई कबाड़ी आएगा, इसको ले जाएगा और मुफ्त में दे देगा। ले जाओ। मिस, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, हो सकता है मैं विलायत चली जाऊं। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके सारे प्यारे लोग इस जमीन के नीचे दबे हैं और आप ये जगह कभी नहीं छोड़ के जाएंगी। रस्टी, मैंने तुमसे कह दिया है कि ये किताब तुम्हारी है, मैंने तुमको दे दी है। एंड डोंट आर्ग्यू विथ मी। टेक इट, टेक इट प्लीज। ओके मिस, थैंक यू। और जब वो पहाड़ियों पे जाओगे ना, तो मेरे लिए अच्छे अच्छे फूल लेके आना प्लीज। बाय।
भाई लेकिन आज तो मैं पैंथर जरूर मारूंगा। क्यों नहीं? देखना। नहीं रस्ती नहीं। अरे हरिया इसे अंदर छोड़ कर आओ। मूव। नसीब बाबा, लकड़ी तो सब खत्म हो गई, अब मैं आग कैसे जलाऊं? बहुत सर्दी है, आप अपने बेड में कंबल ओढ़ के सो जाइए। नहीं 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 नहीं, वहाँ तो नहीं जाऊंगी, वहाँ तो और भी सर्दी लगेगी। मेरे लिए चाय चाय बना दो। अच्छा, बना के लाता हूँ। दूध तो और चीनी तो है नहीं। अच्छा, ऐसे ही बना के लाता हूँ। वो टिन जो लड़का दे गया था, क्या नाम है उसका? मेरा मस्ती। हाँ, वो जरूर वो लाऊं? वो लाऊं आपके लिए? हाँ, वो जरूर लेके आना, वो जरूर लेके आना। ये आप खा लीजिए ना। नहीं, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, मैं तो चिवड़ा खाऊंगा। Oh no! Oh no, no! Come on. Come on. You know, जब मैं गोरखा बटालियन में था, अरे गोरखास के साथ शिकार करने का मजा ही कुछ और है। They are so active, hard worker, alert. एक बार हम शिकार पर थे तो हमें एक शेर नजर आया। अरे वो शेर हमें देखकर ऐसे भागा। नसीब बाबा, बैड लक, थक कर चूर हो गए। एक भी पैंथर हाथ नहीं लगा पिछले 3 दिनों में। पता नहीं कहाँ छिपे रहते हैं ये पैंथर। कल रात मेरी खिड़की से एक पैंथर झांक के देख रहा था। सपना देखा क्या? नहीं, सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा था। काले काले बाल, चमकीली सी आंखें, लेकिन फ्रेंडली सा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बुलाता? मैं हेलो बोलने वाला था कि 1 सेकंड में उसकी पूंछ पर खिड़की पर दिखी और वो क्रैश करते हुए जंगल की ओर भाग गया। आप लोगों ने कुछ सुना नहीं था क्या? थैंक गॉड तुम्हारे कमरे में नहीं घुसा। तुम तो रोज वहाँ फूल पत्ती चुनते हुए घूमते रहते थे। ओ हाँ, याद आया, मुझे कहीं जाना था। देखा, मैंने तुमसे ठीक कहा था ना, रस्टी का दिल लग गया। आई नो हाउ टू हैंडल यंग बॉयज। कहाँ जा रहे हो? बस अभी आता हूँ।
घर तो सारा अंधेरा हुआ पड़ा है, लगता है कहीं गई हुई है। हाँ, कुछ कह तो रही थी जाने के बारे में विदेश, पर ऑलरेडी चली गई क्या? उनके खांसने की आवाज तो आ रही है, वो अंदर ही होंगे। मिस, may I come in? इस अंधेरी रात में पता नहीं कहाँ चला गया है। बाहर कैसी ठंड है। ये लड़का तो मुझे मार ही देगा। मुझे मालूम है वो कहाँ गया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे देखता हूँ। मिस, मैं इधर हूँ। इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ओह माय गॉड, इन्हें तो बहुत बुखार है। रस्ती भाग कर जाओ, डॉक्टर घोष को बुला कर लाओ। गो फास्ट। अब क्या कर दिया मिस मैकेंजी ने? अब क्या करेंगे बेचारी? मुझे तो लगता है कि इनकी सांस ही नहीं चल रही है। गॉड, द ओल्ड गर्ल इज स्टिल अलाइव। इन्हें तो निमोनिया ने जकड़ लिया है। रस्टी, हम मिस मैकेंजी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तुम यहाँ से सीधे घर जाओ, तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान हो रही है। और उनको कहना कि मैं हॉस्पिटल से सीधे घर वापस आऊँगा। ओके, गो नाउ। कम डॉक्टर। कैसी हालत है उसकी? चंद घड़ियों की मेहमान है बेचारी। ओह माय गॉड। उसे निमोनिया कैसे हुआ पता है? कैसे? हॉट वाटर बॉटल फट गया था और सारा बिस्तर पानी से तर हो गया और वो बेचारी उस गीले बिस्तर पर पड़ी रह गई। अब उसका बूढ़ा नौकर भी तो इतना बूढ़ा हो गया है कि बेखबर इधर उधर पड़ा रहता है। अगर रस्ती न गया होता तो God knows। बेचारी, उस भाग दौड़ में तुम भी तो बीमार पड़ गए हो। उसकी मदद करते करते तुम्हारी क्या हालत होगी?